रथ पर बैठ करके निकल गए। कहाँ? रायपुर, जो आजकल छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के आसपास पहुंचे। उसको, रायपुर को, बिलासपुर को उन दिनों दक्षिण कोशल कहते थे। क्या कहते थे? दक्षिण कोशल। वहां के राजा का नाम था नग्नजित, और उस राजा की कन्या का नाम था नागनिचिति। नाम तो उसका असली था सत्या, लेकिन नग्नजित की बेटी होने के नाते उसको नागनिचिति भी कहते थे। भगवान ने कहा नहीं शुल्कदावयम, देखो भाई, हम विवाह में लेन देन नहीं करते, लेकिन हाँ, तुमसे हम चाहते हैं कि संबंध बन जाए। मैं चाहता हूं कि द्वारिका और दक्षिण कौशल में मधुर संबंध बन जाए। इस नाते मैं तुम्हारी कन्या का हाथ मांगता हूं। राजा ने कहा मेरा हो भाग्य भगवान, जो आप मेरी कन्या के इच्छुक होकर मेरे द्वार पर पधारे, लेकिन एक संकट है प्रभु। मैंने मूर्खतावश एक प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे हाथे में रहने वाले जो 7 बैल हैं, इनको जो एक साथ नाच के बाहर निकाल देगा, उसी के साथ मैं कन्या का विवाह करूंगा। और आपको ये सूचना देते हुए बताता हूं कि महाराज, सैकड़ों राजा और राजकुमार हमारे इन बैलों के जरिए यमपुर की यात्रा कर चुके हैं। भगवान ने कहा देखो, अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे बैलों के द्वारा ही लिखी है, उसको तुम या मैं टाल नहीं सकता। अब अगर नहीं लिखी है तो तुम्हारे बैल मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। आप तो केवल हाथे का दरवाजा खोलिए। हाथे का दरवाजा खुला। अब भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के बीच में रहे हैं, उनको सब विद्या आती थी। उन्होंने डोरी में ले 7 बैलों को नत्थी किया और पालतू की तरह लेकर के बाहर आ गए। और देवी सत्या जाम्बोती के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। अभी आप लोग घबराइए नहीं, अभी तो केवल 5 हुए हैं। अभी तो एकदम कतार शुरू हो रही है। बहुत लंबी यात्रा है भगवान के विवाहों की, लेकिन अभी 5 हुए। इसके अलावा 2 कन्याओं का वर्ण भगवान ने स्वयंवर में किया। एक का नाम भद्रा, एक का नाम लक्ष्मणा। अवंती देश, यानी आजकल जहाँ उज्जैन स्थित है, उसी को प्राचीन काल में अवंती कहते थे। वहाँ के राजकुमार विंद और अनुविंद भगवान के प्रभाव और प्रताप को देख करके अपनी बहन मित्रविंदा को ला करके भगवान का विवाह उनके साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह नहीं हुए, अभी 8 विवाह हुए। ये 8 भगवान श्री कृष्ण की पट रानियां थी, पट्टमहिषी। इसका क्या मतलब है? एक मतलब इसका ये भी है, गीता में आप पढ़ते होंगे कि प्रकृति के 8 मुख्य उपादान हैं। में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। और प्रकृति का स्वामी कौन है? पुरुषोत्तम। प्रकृति के स्वामी पुरुष ही है। तो पुरुष अवतार उसने लिया है, तो प्रकृति के साथ वो विवाह करेगा ही, उसके सारे रूपों के साथ। इस प्रकार भगवान ने अष्टमहिषियों के साथ विवाह किया। और इसके पश्चात एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी बोले, प्रभु आपने धरती का काफी भार उतार दिया है,
लेकिन एक प्रदेश ऐसा है जहां अत्याचार का बोलबाला है। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा जिसका नाम नरकासुर है, उसका एक नाम भौमासुर भी है, क्योंकि पृथ्वी का ही बेटा है, भूमि का बेटा है। बड़ा बढ़िया संकेत है। भौमासुर भूमि का बेटा था और उसने अपने राज्य में नरक मचा दिया था, अत्याचार की जबरदस्त लहर फैला दी थी। और हम लोग कौन हैं? हम लोग भी तो भूमि के बेटे हैं। वेदों में एक मंत्र आता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारी माँ भूमि है और हम सब धरती के बेटे हैं। और इस समय धरती पर नरक किसने मचाया है? उदाहरण से देखिए, आप दिल्ली गए हैं? कुछ लोग दिल्ली गए होंगे ना? अच्छा, जो गए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली में यमुना जी की जो दुर्दशा है, गंदे नाले से भी बदतर, अगर 6 महीना में साफ हो गई हो बात दूसरी है, तो यमुना में यह प्रदूषण, यह गंदगी किसने फैलाई है? शेर ने, बाघ ने, बकरी ने, गाय ने, भैंस ने या मनुष्य ने? मनुष्य ने ही यमुना को नरक बना दिया। मनुष्य ने ही गंगा को प्रदूषित कर दिया है। मनुष्य ने ही जंगलों की कटाई प्रारंभ कर दी है। मनुष्य ही पहाड़ों का सीना चीर करके सीमेंट के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं। अपने बहुत नजदीक एक पहाड़ है, चार घाट के उस तरफ, उसको सुहागी बोलते हैं। हमारे देखते देखते लगभग उस पर्वत का 8वां भाग तो समाप्त हो गया, मेरे देखते देखते। इस प्रकार से ये सब कौन कर रहा है? प्रकृति में जो बैलेंस है, उस बैलेंस को कौन बिगाड़ रहा है? मनुष्य ही, भूमि का बेटा ही नहीं। इसी तरह से भौमासुर ने भी पृथ्वी पर नरक बना दिया था। भगवान को समाचार मिला, भगवान चल पड़े सत्यभामा जी के साथ। और भागवत में कई अध्यायों में यह चर्चा आई है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत थी, लेकिन सब सुरक्षा व्यवस्था को भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा तहस नहस किया और नरकासुर का सेना के सहित संहार किया। नरकासुर का प्रधानमंत्री था मुर, क्या नाम? मुर। और जब उसको भगवान ने मार दिया तो उनका नाम पड़ गया मुरारी। यह सब कर करा करके, और उसने, नरकासुर ने एक काम और किया था, स्वर्ग पर हमला किया, इंद्र का छत्र और देव माता आदित्य के कुंडल टांग के खींच रहा है। भगवान आदित्य माता के कुंडल और देवराज इंद्र का छत्र लेकर के स्वर्ग पहुंचे। लो देवराज इंद्र अपना छत्र, हे माता आप अपने कानों का कुंडल लीजिए। 2-4 दिन भगवान स्वर्ग में रुके, साथ में सत्यभामा जी थी। एक दिन टहलते हुए सत्यभामा जी पारिजात वृक्ष के नीचे पहुंचे। दिव्य सुगंध। सत्यभामा जी हट कर गए, मेरे आंगन में एक पेड़ लगना चाहिए। सत्यभामा जी ने कहा, स्वर्ग का ये पेड़ मेरे आंगन में लगाया जाए। भगवान ने भी जान लिया कि ये स्त्री हट है, इसके सामने भगवान भी झुक गए। देखा आप लोगों ने अपनी ताकत। आप अगर हट पर आ जाएं तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। और भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र
मैं पारिजात वृक्ष ले जाऊंगा द्वारिका। इंद्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। स्वर्ग की धरती पर भला कैसे जाएगी? स्वर्ग और धरती में फर्क क्या रह जाएगा? इंद्र क्रोध में आ गए और यहाँ पर स्वर्ग में देवताओं और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। ये देवताओं की प्रवृत्ति का दिखाया गया है कि उन्हीं के लिए भगवान का अवतार हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और देवता भगवान के दुश्मन बनकर के उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने क्या डाल गए? तो इंद्र इत्यादि देवताओं को परास्त करके देवी सत्यभामा के साथ पारिजात वृक्ष को ला करके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। जब नरकासुर के जेल खाने का मुआयना हुआ, हजारों राजकुमारियां बंदी थी। भगवान को बड़ी तरस आई और देवी अब तुम आजाद हो, अपने अपने घर जा सकते हो। उन नारियों ने कहा, भगवान इतने दिन इन नीच निशाचर की कैद में रहने के बाद अब कौन भला आदमी होगा जो हमारा पानी ग्रहण करेगा? इसलिए हे प्रभु, हमें अब जेल खाने में ही रहने दीजिए। और या तो हम लोगों ने सुना है कि हे भगवान, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसके सहारे आप होते हैं। भगवान उन राजकुमारियों के हृदय की इच्छा को जान गए और उनका सुंदर श्रृंगार करा करके अलग रथ पर बैठा करके उनको द्वारिका की ओर रवाना कर दिया। संख्या 16,100 थी। और अब जाकर के भगवान के विवाह पूरे हुए। कितने हो गए? 16,108। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भगवान की लीला है। जो सब कुछ करने में समर्थ है उनके लिए 16,000 क्या 16 लाख विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी को संदेह हो गया, 16,108 पत्नियां। एक पत्नी अगर घर में रहे, तनख्वाह चाहे जितनी अच्छी हो, ऊंची से ऊंची हो, 25 तारीख आते आते बजट हिलने डुलने लगता है। और जहां 16,108 होंगी, उस घर का क्या कहा जाए। नारद जी मुआयना करने चले। देखिए भगवान की गुजर कैसी होती है 16,108 स्त्रियों के साथ। आए सबसे आगे के भवन में रुक्मिणी जी के साथ भगवान विराजमान है। दर्शन किए, भगवान ने स्वागत किया। रुकिए नारद जी, कुछ चाय पानी तो कर लीजिए। नहीं महाराज, मुझे आज बड़ी जल्दी है। झट से जाम्बोती जी के यहाँ पहुँचे और जाम्बोती के यहाँ देखते क्या हैं, भगवान जाम्बोती जी के साथ ही बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। सत्यभामा के यहाँ पहुँचे, सत्यभामा के यहाँ देखा बच्चों को खिला रहे हैं। कालिंदी, सत्या, अलग अलग 16,108 रमणियों के यहाँ, पत्नियों के यहाँ भगवान एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। एक हैं कि अनेक हैं? हे भगवान, नारद जी वहां से भाग खड़े हुए और जैसे ही गेट पर पहुंचे भगवान ने हाथ पकड़ लिया। नारद, मैं ही धर्म का संरचनाकार हूं, मैं ही धर्म का रक्षक हूं, मैं ही धर्म की व्यवस्था को बनाता हूं, मैं ही अधर्म के विरुद्ध लड़ता हूं। इसलिए हे पुत्र, पुत्र माखिदः,
यहां नारद जी को भगवान ने पुत्र कहा है। पुत्र कहा तो ठीक है कहा, इस प्रकार इसलिए कि नारद ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं और नारद जी भगवान उनके ब्रह्मा जी के बेटे हुए, तो भगवान के पौत्र हुए। नाती को खिलाते हुए आप लोग बेटा नहीं कहते? जो भी नाती को खिलाता है हो, आओ बेटाओ। तो इसी प्रकार से नारद को भगवान ने अपना बेटा कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान की उत्तर लीलाएं असंख्य अनंत हैं। हम आप मिलकर के थोड़ा सा दृष्टिपात कर रहे हैं। एक राजा था, उसका नाम था शाल्व, और वो बड़ा मायावी था, बड़ा बहादुर भी था। उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान अपनी बुआ के यहाँ इंद्रप्रस्थ गए थे। प्रद्युम्न जी से उसका सामना हुआ। प्रद्युम्न जी कथा हम नहीं कह पाए समय के अभाव में। भगवान के बड़े बेटे हैं, रुक्मिणी के पुत्र। तो प्रद्युम्न के साथ सामना हुआ शाल्व का। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और शाल्व ने गदा खींच करके मारी और प्रद्युम्न का कलेजा फट गया। बेहोश होकर के रथ पर गिर पड़े। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और सारथी लेकर के भवन के अंदर चला गया। इसी समय भगवान का आगमन द्वारिका में होता है। शाल्व के साथ सामना होता है। भगवान के सामने शाल्व की दाल नहीं गलती। कोई उपाय न देख करके उसने माया फैलाई। एक विमान माया का प्रकट किया, उस पर एक नकली वासुदेव जी को बैठाया, वसुदेव जी को, और गरजता हुआ बोला, क्यों कृष्ण, यही है तेरा बाप? देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरे पिता की हत्या करता हूं। ऐसा कहते हुए माया निर्मित वसुदेव वध कर दिया उसने। एक क्षण के लिए तो भगवान भी चकित हो गए। फिर अपनी शक्ति और अपनी व्यवस्था का ज्ञान और भान उन्हें हुआ। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र को जो करना था उसने कर दिया। उस शाल्व का संहार किया। युधिष्ठिर जी के यहाँ से न्योता है, हे गोविंद, आपकी ही प्रेरणा से मेरे हृदय में एक संकल्प हुआ है। वह संकल्प ये है कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि मैं राजसूय यज्ञ बिना आपकी सहायता के कर नहीं सकता। मेरा राजसूय यज्ञ बिना आपके हो नहीं सकता। अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। भगवान संदेशा पाकर के युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे। राजन, आपका राजसूय यज्ञ सफल होगा। कैसे होगा महाराज? और तो सब राजाओं को जीता जा सकता है, लेकिन मगध का राजा जो जरासंध है, उससे कैसे टक्कर है? भगवान ने कहा, बताते हैं, भीमसेन और अर्जुन को हमारे साथ करो। भगवान भीमसेन और अर्जुन को लेकर के चले और तीनों ब्राह्मण का वेश बनाए। पंडित जी, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, माला कई ठो, कमंडल लिए हुए तीनों ब्राह्मण पहुंच गए जरासंध के। द्वारपाल ने बताया, महाराज, 3 ब्राह्मण बड़े तेजस्वी द्वार पर पधारे हैं। जरासंध बाहर निकला। ब्राह्मणों प्रणाम, आप क्या चाहते हैं? आप यह तो जानते ही होंगे कि जरासंध का रिकॉर्ड है कि उसके द्वार पर मांगने वाला फिर दोबारा उसको किसी के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः हे ब्राह्मणों, आपकी जो इच्छा हो बताओ, आपकी जो इच्छा हो बताओ, आपकी जो इच्छा हो बताओ। ऐसा 3 बार कहा, त्रिवाचा हो गया।
जब 3 बार कहा तो भगवान बोले, युद्धम नो देहि राजेंद्र न वयम चान्न कांक्षणा। हे राजन, हम अन्न मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हमें युद्ध का दान दो। युद्ध? और तुम ब्राह्मणों से मैं युद्ध करूंगा? कहा आप समझ लीजिए, न करना चाहे तो न करिए, वैसे त्रिवाचा कर चुके हैं आप। तो जरासंध सब धर्म संकट पड़ गया और उसे संदेह हुआ कि कोई मामूली ब्राह्मण तो नहीं है। उसने ध्यान से सबकी हथेलियों में देखा, सब में धनुष बाण तलवार गदा पकड़ने के कारण इकट्ठे पड़े हुए थे। उसको संदेह हुआ। उसने कहा, भाई ब्राह्मणों, राजा की मर्यादा है, राजा जिस किसी एरो गरू नथु खैरिस थोड़ी युद्ध करेगा। पहले अपना परिचय बताओ, तुम लोग हो कौन, मुझसे युद्ध करने लायक हो कि नहीं हो? भगवान बोले, ये जो दुबला पतला बालक है, ये मेरी बुआ का मझला लड़का अर्जुन है, और ये तगड़ा वाला ये मेरी बुआ का ही बड़ा लड़का, दूसरा मझला लड़का भीमसेन है, और मैं आपका पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। जरासंध अट्टहास करने लगा। कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, इसलिए कि मेरा एक नियम है कि जो मेरे सामने से एक बार भाग खड़ा हो, उससे मैं युद्ध करूंगा नहीं। और ये भूल गया कि 17 बार इन्होंने मुझको हराया है, लेकिन कह रहा है कि चूंकि एक बार तुम मेरे सामने से भगे, इसलिए तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। रही बात अर्जुन की, ये धनुष वनुष चला लेता है, लेकिन ये मेरी नजर में कोई योद्धा थोड़ी है। हाँ, रही बात इस भीमसेन की, भीमस्तुल्य बलोम, भीम मेरी बराबरी का है, मानता। भीम के साथ मेरा युद्ध होगा। दोनों वीरों के लिए गदा तैयार की गई, अखाड़ा खोद के तैयार करा गया। युद्ध प्रारंभ हो गया, गदा युद्ध। यह युद्ध भी 28 दिन तक चला, लेकिन दोनों युद्धों में एक फर्क था। जांबवान के साथ भी 28 दिन युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध की विशेषता ये थी कि वो युद्ध रातों दिन होता था। इस युद्ध में केवल दिन के समय युद्ध होता था, सूर्यास्त होते ही गदाएं रख दी जाती थी, और जरासंध पूछता था कि आज क्या बने, पनीर बन जाए था। ठाट के साथ भोजन। 27वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण ने कहा, हे माधव, जरासंध से मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरा हर दांव ये बेकार कर देता है। मेरे शरीर की 27 दिनों में नस नस टूट गई। भगवान बोले, हे भैया भीमसेन, युद्ध में केवल जीत ही नहीं होती, हार का भी स्वाद लेना चाहिए। एक बार हार का स्वाद ले लो। और सुनो, जब कोई उपाय न सूझे तो मनुष्य को चाहिए कि मेरी ओर देख ले। तो आपको भी कल के युद्ध में जब कोई उपाय न सूझे तो हमारी ओर देख लेना। भीमसेन बुझे हुए मन से कि आज तो हारना तय है। 28वें दिन दोपहर होते होते भीमसेन लगा कि अब हारने ही वाले हैं। उन्हें याद आया कि भगवान ने कहा है। तुरंत भगवान की ओर देखा। उस भगवान एक छोटे से पेड़ की छोटी सी टहनी पकड़े हुए थे। जैसे ही नजर मिली, उस टहनी को बीच से चीर दिया। भीमसेन के लिए यह इशारा काफी था। कुश्ती के माहिर थे ही, उन्होंने जरासंध को पटका और उसकी एक टांग के ऊपर अपनी टांग रखी और चीर दिया 2 भागों में।
इस प्रकार से जरासंध का उद्धार हुआ और जरासंध के पुत्र को मगध के राज सिंहासन पर बैठा करके दिग्विजयी पांडवों ने, जब जरासंध ही मारा गया तो दूसरे किसी की हैसियत ही नहीं हुई युद्ध करने की। इसलिए विश्व विजेता पांडव राजसूय यज्ञ करने चले। दुर्योधन की जिम्मेदारी दी गई कि आप जो राजा इस यज्ञ में भेंट लेकर के आएंगे उन सब भेंट को सजो कर रखने की आपकी जिम्मेदारी है। कर्ण को जिम्मेदारी हो गई कि हे भाई कर्ण, मेरे यज्ञ में जो भी याचक जो भी याचना करे, जितनी याचना करे, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करो। और रसोई घर का इंचार्ज भीमसेन को बनाया गया। जो अच्छा खाएगा, जो तगड़ी खुराक उठाएगा, वही दूसरों को भी खिलाएगा। जो खाएगा ही नहीं वो दूसरे खिलाएगा। तो भीमसेन अच्छे खासे खब्बू थे, भोजन भट्ट थे, इसलिए भीम महासनाध्यक्ष, भीमसेन को रसोई घर का इंचार्ज बनाया गया। सबकी ड्यूटी बट गई। भगवान ने कहा, राजन, आपके इस यज्ञ में मेरे जिम्मे क्या काम? अगर कोई काम ना हो तो मैं बिना काम के कहीं रुकता नहीं, मैं चलूं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपको कोई काम देने की जिम्मेदारी भला कोई मूर्ख कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, ये तो नहीं चलेगा, तुम्हारा लिस्ट देख लीजिए, इस लिस्ट में अगर कोई काम बचा हो तो अपने जिम्मे ले लीजिए। भगवान ने लिस्ट देखा, बोले 2 काम इसमें लिखे ही नहीं गए। क्यों राजन? जो कोई भी आपके यज्ञ में आएगा उसके पांव कौन पखारेगा, ये लिखा ही नहीं गया। और दूसरी बात, जो भोजन करेंगे उनकी जूठी पत्तल कौन उठाएगा, ये भी नहीं लिखा है। इसलिए ये दोनों काम मैं अपने जिम्मे लेता हूं। कृष्ण पादावने जने, पादावने जन माने पांव धोने का। भगवान ने अपनी महानता को जाहिर किया। कोई व्यक्ति बड़प्पन का दिखावा करने से बड़ा नहीं होता। भागवत एक घटना बताती है, बड़प्पन का दिखावा करने से, ऊंची कुर्सी पर बैठ जाने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति बड़ा वही होता है जो छोटा से छोटा काम बढ़िया से बढ़िया तरीके से कर सके। किसी ने पांव धोने का काम और पत्तल हटाने का काम अपने जिम्मे नहीं लिया। ये उस समय की बात है जब विश्व में श्री कृष्ण की तूती बोलती थी। दुनिया में उनकी टक्कर का विद्वान, उनकी टक्कर का बहादुर कोई नहीं था। वह व्यक्ति अपने जिम्मे कौन काम ले रहा है? कृष्णा पादावने जने, पांव धोने का, सबके पांव धोने। वास्तव में महानता विनम्रता में ही है। महानता बैठ करके चलने में नहीं है। असली महान वही है जो विनम्र है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में सबका पांव धोया। तो आज कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता क्या? बोलिए, कहा तो भगवान ही जाता है। अब भगवान ने अपने जिम्मे काम क्या लिया? पांव धोने का। और एक हम हैं, अरे यहां मैं कथा कहने आया हूं, प्यास हूं, मैं अपने हाथ से जूता पहनूं? हम में इतना अहंकार भरा हुआ है, हम दिखावे में इतना प्रवीण हैं। यह सब हमारी तुच्छता का द्योतक है। देखिए मित्र, सर्टिफिकेट अपने हाथ से लिखना अगर चालू हो जाए, अपनी सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र अगर हम अपने हाथ से लिखें, तो हर परीक्षार्थी हर विषय में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंक जब खुदे लिखना है
तो आजकल एक प्रवृत्ति हो गई कि अपने प्रमाण पत्र अपने हाथों से हम लिखना चाहते हैं, जबकि आपका प्रमाण पत्र समाज देता है कि आप कितने पानी में हैं। समाज को प्रमाण पत्र देने दीजिए, आपका ही प्रमाण पत्र लिखने के लिए चल पड़े। यह तो मूर्खता कही जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण पादावनी जन। राजसूय यज्ञ की एक प्रथा ये थी कि यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व उस व्यक्ति की पूजा की जाती थी जो सर्वसम्मत से सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक चरित्रवान माना जाता था। किसकी यज्ञ पूजा हो? नकुल ने कहा कि मेरी नजर में श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। समस्त पांडवों ने, सारी सभा ने इसका सहर्ष समर्थन कर दिया। सर्वसम्मत से प्रस्ताव हुआ कि श्री कृष्ण अग्र पूजा के योग्य हैं। अग्र पूजा वाले आसन पर भगवान विराजमान होने ही जा रहे थे कि उन्हीं की बुआ का बेटा शिशुपाल की कथा कल आई थी कि नहीं आई थी? अरे रुक्मिणी का विवाह जिससे होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, हो गया कृष्ण के साथ। वही शिशुपाल इस प्रस्ताव का विरोध कर बैठा। सही बात है, दीपक तले अंधेरा एक कहावत है। जो व्यक्ति संसार भर का विजेता है वह अपने घर में कमजोर रहता है। ज्यादा लोगों का इसका अनुभव होगा। विश्व विजेता भी अपने घर में घुसता है तो उसकी ठिठ्ठी बंद जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है अपने पुत्रों और अपनी पत्नी के सामने। तो भगवान की बुआ का बेटा उनका विरोध कर बैठा। बोला, अरे पांडवों, तुम लोगों की मत मारी गई। ये नंद बाबा की गायों के चरवाहे को तुम अग्र पूजा के योग्य बना रहे हो। जिसने अपने मामा कंस की हत्या कर दी उसको अग्र पूजा का अधिकार देते हो। माँ बड़ा प्यारा शब्द है कि नहीं? अब मामा में डबल माँ है तो ये कितना प्यारा शब्द है, इसका अंदाज आप लोग कर सकते हैं। मामा में डबल माँ लगा हुआ है और उस मामा की हत्या इस कृष्ण ने कर दिया। इसको अग्र पूजा के आसन पर बैठा रहे हो। इस प्रकार से बहुत बोलने लगा। अर्जुन ने अपना धनुष संभाल लिया, भीमसेन ने गदा उठाई, भगवान ने रोक दिया। देखो भाई, आप लोग मेरे बुआ के लड़के हो और ये भी हमारी बुआ का लड़का है, तो एक प्रकार से हमारा भाई है। भाई को अपना हक है, इसका हक है कहे तो मुझको बुरा नहीं लग रहा है और तुमको बुरा लग रहा है। क्यों? ये तो नीति नहीं कहती। बैठिए। सब लोग बैठ गए और शिशुपाल ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब जब 99 अधिकार हो गए तो भगवान ने कहा, बस शिशुपाल, अब न आगे बढ़ना। शिशुपाल भला क्यों रुके? उसने जब भगवान को पुनः गाली देना प्रारंभ किया, अपशब्द कहना प्रारंभ किया, भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये घटना शिक्षा एक देती है कि महान व्यक्ति को बहुत 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 सहनशील होना चाहिए, लेकिन सहन करने की एक मर्यादा भी बनानी चाहिए। यहाँ तक सहन करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। भगवान ने 100 की संख्या की मर्यादा बनाई। हालांकि इसके पीछे कथा भी है, आप जानते होंगे। शिशुपाल जब पैदा हुआ
तो उसके 4 हाथ थे, चतुर्भुज पैदा हुआ। आकाशवाणी हुई कि इस बालक के जिसकी गोदी में जाने पर इसके 2 हाथ गिर पड़ेंगे वही इसका वध करेगा। सब लोग शिशुपाल को देखने गए। तो बलदाऊ भैया भी और श्री कृष्ण कन्हैया भी बुआ का लड़का था, देखने गए। जैसे ही श्री कृष्ण की गोदी में शिशुपाल बैठा उसकी 2 भुजाएं गिर पड़ी। बुआ घबरा गई। श्री कृष्ण ने बुआ जी को वचन दिया, बुआ मैं इसके 100 अपराध सहन करूंगा। बुआ संतुष्ट हो गई कि 100 गलती भला कोई आदमी कर करेगा। और आज वो दिन आया, शिशुपाल का वध हुआ और श्री कृष्ण ने यह नीति हम लोगों को बताई कि सहन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहनशीलता की एक मर्यादा बनानी चाहिए। यहाँ तक सहन करूँगा, इसके आगे नहीं। और जो इसके आगे भी सहन करता है वो फिर कायर है, उसकी भले आदमी में गिनती नहीं होती, फिर वो कायर कहलाएगा। जो एक मर्यादा के बाद भी क्षमा करता चला जाए, कायरता होगी। एक पहलवान रास्ते में चला जा रहा था, सामने से हमारी तरह एक टुकटुकिया आदमी गया। पहलवान ने देखा कि कमजोर आदमी कौन है मेरे सामने आ रहा है, एक झापड़ लगा दिया। हमने कहा जाओ, हमने क्षमा किया। अरे हम क्षमा न करेंगे तो और करेंगे क्या? पहलवान के सामने हमारी क्या स्थिति? बात तो तब होती हम उससे ज़्यादा पहलवान होते और पहलवान हमारे चेहरे पर एक झापड़ लगाता और तब मैं उसका गला पकड़ता और कहता जाओ जी क्षमा किया। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग माने साथ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। पनिहा सांप फन भले काढ़े लेकिन उसमें कोई दम नहीं होता। क्षमा तो किंग कोबरा की है कि अगर वो फनफनाता हुआ आए और बिना डसे आगे बढ़ जाए तब तो ये माना जाएगा कि एक क्षमा है। किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या कायरता को क्षमा कहते हैं? नहीं। नीति ने कहा गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध की बात आई। जरासंध के विजय के बाद उसका कारागार खोला गया। वहां कई हजार राजे राजकुमार बंदी थे। भगवान ने सबको मुक्त कराया। वे राजा, उनका राज्य भी छीना गया था। बड़ी दीनहीन अवस्था में, कहाँ जाएं, क्या करें? भगवान की ओर आर्त भाव से देखा। उन्होंने कहा हे भगवान, हम अत्यंत दीन हैं। क्यों? तुम दीन कैसे हो? बड़ी सुंदर बात है। मनुष्य की सबसे बड़ी, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, छल प्रपंच करना, ये सब पाप हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? टू बी वीक इज द ग्रेटेस्ट सिन। अंग्रेजी में कहावत है, टू बी वीक इज द ग्रेटेस्ट सिन। कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। कमजोर होना मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है। उन राजाओं ने कहा भगवान हम कमजोर ना होते जरासंध को जीतता कैसे? लेकिन हे प्रभु, जो दुर्गुणी हैं, जो अनाथ हैं, जो कमजोर हैं, जो दीनहीन हैं, आप तो उन अधमों को तारने की प्रतिज्ञा लेकर के धरती पर आए हैं। ऐसा करके भगवान को ये राजा प्रणाम करने लगे। राजाओं के मुंह से जो शब्द निकला, वह शब्द हम अपने कलाकार के मुंह से सुनना चाहते हैं।
न याद हो मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर सूर्यराज ने जो
बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर मेरे बंसीधर मेरे मुरलीधर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के इशारे भर की देर थी। कौन ऐसा था जो संसार में उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा के बाहर जाए? किसी के औकात नहीं थी, किसी की शक्ति नहीं थी। अतः भगवान ने उन सब राजाओं को अपने अपने राज्य में सिंहासनासीन कराया। एक बाणासुर था। बाणासुर वह पात्र है भागवत का जिसकी कई पुस्तकों की चर्चा भागवत में आई है। हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष की चर्चा आप सुने हैं। हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद, उसकी कथा आप सुने हैं। प्रहलाद के बेटा विरोचन की भी चर्चा, एश वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुर्व्य, उसकी चर्चा आई। 3 हो गई। विरोचन का पुत्र बलि, उसकी कथा आप सुने ही है। कल नहीं परसों। और बलि का पुत्र बाणासुर, उसकी भी चर्चा थोड़ा सा हुई। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। बड़ी विचित्र कथा। तो उषा एक दिन आधी रात के समय चौंक गई, जग गई। जग करके रोने लगी। अब उसकी सखी का नाम था चित्रलेखा। उसने कहा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? उषा बोली, हे सखी, मैंने एक परम सुंदर व्यक्ति को रात्रि में देखा। बड़ा आनंद आया उससे मिलकर के। और वह व्यक्ति न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं अगर उससे न मिल पाई तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। उषा ने कहा। चित्रलेखा के अंदर एक कला थी। जैसे किसी व्यक्ति को सामने देखकर के चित्र बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन चित्रलेखा में एक खूबी थी, किसी का नाम सुनकर के वो चित्र बना सकती थी, देखा हो चाहे न देखा हो। तो संसार के जो लोग अपने पौरुष के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे, उन सबका बारी बारी से चित्रलेखा ने बनाना शुरू किया। जब भगवान कृष्ण का चित्र बना तो उषा ने हाथ जोड़ लिया। ये तो परम आदरणीय है, बहुत सुंदर है, लेकिन परम आदरणीय है। अब लाइन मिल गई चित्रलेखा को, तो उसने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। प्रद्युम्न ने उस चित्र को चरण स्पर्श किया और तब प्रद्युम्न के पुत्र भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया। और चित्र को देख करके उषा बोल पड़ी, हाँ यही है, यही है, यही है। जो मेरे सपने में आया था वो यही है। चित्रलेखा बड़ी जबरदस्त योगिनी थी। उसने कहा, अगर यही है तो भी 1 घंटे के अंदर हाजिर करती। चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारिका में पहुंची और अपनी पलंग पर सोते हुए अनिरुद्ध को योग बल से उनका आरोहण करके बाणासुर के अंदर आई। उषा के कक्ष में उषा और अनिरुद्ध बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। बहुत समय बीत गया। उषा के यहाँ का जो द्वारपाल था उसने बाणासुर को सूचना दिया, राजन, हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। क्या? हमें उषा के आचरण पर संदेह हो रहा है। बाणासुर क्रुद्ध होकर के उषा के कमरे में आया।
जहाँ वर्णन आता है कि उषा और रुद्र एक तल पर बैठ करके चौसर खेल रहे थे। बाणासुर ने कहा, तू कौन है? रुद्र बोले, तू कौन है भाई? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के एकांत कक्ष में बिना पूछे चले आए? बड़े बदतमीज हो। बाणासुर ने कहा, अरे हमारे यहां हमको हटा रहे हो? और दोनों युद्ध चालू हो गया। बाणासुर के तमाम सैनिक आ गए और सब मिल करके उन्होंने अनिरुद्ध को उसी पलंग पर कस करके बांध लिया। और 4 महीने बीत गए, अनिरुद्ध बने हुए। द्वारिका में बड़ी उदासी है। नारद जी आए, प्रभु क्या समाचार है, उदास दिख रहे हो? हाँ महाराज, नतीजा गायब हो गया है। नारद जी बोले, योग्य बाबा का योग्य नाती है। जब बाबा जिस दिन पैदा हुए उसी दिन जहाँ पैदा हुए वहाँ से भाग करके मथुरा चले और वृंदावन चले आए। अब आपका बेटा जिस दिन पैदा हुआ उसके थोड़े समय के बाद सूतिका गृह से गायब हो गया। प्रद्युम्न सूतिका गृह में जब थे वहीं से उनका अपहरण हो गया था। शंबरासुर नामक दैत्य उनको उठा ले गया था और शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न वापस आए। तो फिर अगर नाती जवानी में गायब हो गया तो कौन बड़ी बात है? सब समाचार बता दिया। भगवान यादवी सेना को लेकर के चले। बाणासुर के साथ भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाणासुर चूंकि भगवान शिव का बड़ा भक्त था, अतः भगवान शंकर भी बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए आए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने अपने बाणों के द्वारा बाणासुर की 996 भुजाओं को काट दिया। 1000 भुजाएं थी बाणासुर को। जब 4 भुजाएं रह गई, भगवान शंकर बोले, हे भगवान, अब बस ये मेरा बड़ा पक्का भक्त है। भगवान बोले, महाराज इस बाणासुर को तो हमें मारना है ही नहीं है, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भूल गए थे। बाणासुर को उन्होंने तपस्या के प्रभाव से 1000 भुजाएं दिया और बाणासुर इन 1000 भुजाओं को पा करके मदमस्त हो गया। और एक दिन शंकर जी के पास पहुंचा, भगवान आपने भुजाएं हमको 1000 दी हैं, इनकी खुजलाहट मिट ही नहीं रही है। हिमालय पर्वत पर जाकर के रगड़ा, सुमेर पर्वत पर जाकर के रगड़ा, पर्वत चकनाचूर हो गए, लेकिन मेरी भुजाओं की खुजली है समाप्त नहीं हो रही है। तो हमसे क्या चाहते हो? महाराज चाहता ही हो कि न हो तो गुरुए चेला में 2-2 हाथ हो जाए। आपसे युद्ध करके शायद हमारी भुजाओं की खुजली मिट जाए। शंकर जी बोले, अरे मूर्ख, तूने शिष्य की मर्यादा नष्ट कर दी, तो क्या इसके बदले मैं गुरु की मर्यादा को नष्ट कर दूं? तेरी भुजाओं की खुजली, तुझे मैंने जो झंडा दिया है वह झंडा जिस दिन अपने आप झुक जाएगा, उसी दिन समझ लेना अब तेरी भुजाओं की खुजली समाप्त होगी। और जिन भुजाओं की वजह से तुझे खुजली हो रही है वे भुजाएं ही नहीं रहेंगी। तो हमने, हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा का पालन किया। अब इसकी 4 भुजाएं रह गईं। ये मेरे आशीर्वाद से अजर और अमर रहेगी ये भुजाएं इसकी। इस प्रकार से बाणासुर को परास्त करके भगवान ने उषा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारका वापस आए। भगवान की कितनी लीलाएं
याद आ रही हैं, लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं, समय तो बहुत कम है। सब कथाएं सुनते हुए अंत में परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछे, जैसे शिवांश, आपके पौत्र शिवांश नाम है ना, जैसे शिवांश किसी से पूछे हैं कि आप हमारे बाबा के विवाह की कथा बताइए, उसी प्रकार परीक्षित ने सुखदेव जी से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पितामह अर्जुन और हमारी पितामही हमारी दादी सुभद्रा दोनों का विवाह कैसे हुआ था। हमारे दादा और दादी का, यानी यहाँ की गंगा पार की भाषा में बाबा और आदि का विवाह कैसे हुआ था, यह मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव को यह सवाल सुन करके हंसी आ गई। नाती बाबा के विवाह की बात पूछ रहा है। सुनो परीक्षित, बलभद्र जी ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ निश्चित कर दिया और विवाह तय होने के 15 दिन के बाद श्री कृष्ण जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा सुभद्रा का शरीर बिल्कुल सूख करके काटा हो गया है। चकित हो गए भगवान, बहन सुभद्रा तुम इतनी बली क्यों हो गई हो। सुभद्रा बोली कुछ नहीं, चेहरा दुखी हो गया, गंभीर हो गया। बहन तुम्हारा विवाह दुर्योधन के साथ हो गया और निश्चित हो गया है, इस समाचार से तुम प्रसन्न नहीं हो क्या। सुभद्रा फपक करके रोने लगी। भगवान समझ गए, बहन सुनो, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख के प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारा विवाह दुर्योधन से कतई नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। एक बात बताओ, अर्जुन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अर्जुन का नाम सुन करके सुभद्रा की नजरें झुक गई। भगवान समझ गए कि मौनम स्वीकार लक्षणम, अर्जुन के साथ मेरा विवाह हो जाए, ये बात सुभद्रा को बहुत पसंद है। भगवान एक मार्मिक बात बोले, सुनो सुभद्रा, हर व्यक्ति के जीवन में मौका आता है, समझदार आदमी उस मौके का लाभ उठा लेता है और नासमझ उस मौके को गंवा देता है। इतना करके भगवान बाहर हो गए और अर्जुन के पास संदेश भेजा, अर्जुन तुम्हें द्वारका आना है, लेकिन एक बात समझ लो क्यों आना है। मेरी बहन सुभद्रा के साथ विवाह करने के लिए आना तुमको, और यह भी समझ लो कि मेरे बड़े भैया बलराम इस विवाह के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वे दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह करना चाहते हैं और सुभद्रा तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है, इसलिए सावधान होकर के आना। भगवान का यह संदेश पा करके अर्जुन ने नकली दाढ़ी बड़ी लंबी सी मंगवाई और जटा बहुत लंबी सी और गेरुआ वस्त्र धारण करके, जैसे भैया जी आए हुए थे सुबह, उसे बिल्कुल गेरुआ वस्त्र धारण करके, दंड हाथ में लेकर के, कमंडल लटका करके, एकदम सन्यासी के वेश में अर्जुन द्वारिका आ गए। अपने मन से हम नहीं कह रहे, त्रिदंडी द्वारकामगा, त्रिदंडी स्वामी बन करके अर्जुन द्वारका पहुंचा। अब उनको कोई पहचान नहीं पा रहा है। अब यहाँ एक बात गौर करने की है, अपने ननिहाल में व्यक्ति जब जाता है तो ननिहाल के गांव के लगभग हर आदमी पहचानता ही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्यों भैया। एक भाई साहब तो बिल्कुल सिर झुका लिए, अपने ननिया